हाँ चालू है। दोस्तों, श्रोता बंधु, सायंकालीन बेला की श्री शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें आप सभी का सादर नमन और अभिनंदन है। आइए हम सब लोग मिलकर बाबा की मौज का आनंद लेते हैं। पहले वंदना करते हैं, इसके बाद फिर कथा चालू होगी। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबलकिसानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज श्री शिव महापुराण में प्रथम वंदना में बाबा भोलेनाथ का मृत्युंजय स्तोत्रम यह प्रसंग है। आइए प्रेम से स्तुति का गुणगान करते हैं।
बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने का उपाय करते हैं। कैलाश से वो तरे सिंगे अशुद्ध स्फटिक सन्निभे, तमोगुण विहीने तू जरा मृत्यु विवर्जिते, सर्वार्थ संपदाधारे सर्वज्ञान कृतालये, कृतांजलि पुटो ब्रह्मा ध्यानासीनं सदा शिवम्, प्रपच्य प्रणतो भूत्वा जानुभ्यां मुनिं गता, सर्वार्थ संपदाधारो ब्रह्मलोक पितामह। ब्रह्मोवाच केनोपायेन देवेशे चिरायुर्लोमसो अभवत्, तन्मे ब्रूहि महेशान् लोकानां हितकामया। श्री सदाशिवोवाच शृणु ब्रह्मन् प्रपच्छयामि, चिरायुर्मुनिसप्तमा, सज्जातः कर्मणा येन व्याधिमृत्युविवर्जिता, अतस्मिन्नेव कारणकवे घोरे सलिललोकपरिलोक्तये, कृतान्तभयनाशाय स्तुतो मृत्युञ्जया शिवा, अतस्य संकीर्तनानि नित्यं मुनिमृत्युविवर्जिता, तमेशं कीर्तयन् ब्रह्मन् मृत्युं जेतु न संशया। और श्रीलोमेश उवाच ओम देवाधिदेव देवेश सर्वप्राणभृताम्बरे, अप्राणिनामपि नातस्थं मृत्युञ्जय नमोस्तुते, देहिनां जीवभूतो वसि जीवो जीवस्य कारणम्, अजगतो रक्षक स्वत्वं वै मृत्युञ्जय नमोस्तुते, हेमाद्रिशिखराकारम् असुधावीचि मनोहरं, पुण्डरीकं परमज्योतिर्मृत्युञ्जय नमोस्तुते, ध्यानाधारं महाज्ञानं सर्वज्ञानैककारणम्, अपरित्रासि च लोकानां मृत्युञ्जय नमोस्तुते, निहिता येन कालेन सतयुः गन्धर्वाय अप्सराश्चैव सिद्धविद्याधरा तथा, साध्यांश वसो रुद्रास्तथा असिंसुता बुधो, मरुतश्च दिशा नागाः स्थावरा जङ्गमा तथा, अजितासोऽपि त्वया ध्यानं मृत्युञ्जय नमोस्तुते, ये ध्यायन्ति परां मूर्ति पूजयन्तं मरादया, न ते मृत्युपशं यान्ति मृत्युञ्जय नमोस्तुते, त्वोंकारो असि वेदानां देवानां च सदा शिवा, आधार शक्ति शक्तीनां मृत्युञ्जय नमोस्तुते, अस्थावरे जंगमे वापि यावत्तिष्ठति देहगा, अजीवत्यपत्यलोको वयं मृत्युञ्जय नमोस्तुते, सोम सूर्याग्निमध्यस्थे
व्योम विपिन सदा शिवा कालत्रय महाकाल मृत्युंजय नमोस्तुते। प्रबुद्धे चा त्वमेव सृजसे जगत अशिष्टिरूपेण देवेश मृत्युंजय नमोस्तुते। व्योमितं व्योमि रूपोऽसि तेजः सर्वत्र तेजसि अज्ञानिनां ज्ञानिरूपोऽसि मृत्युंजय नमोस्तुते। जगज्जीवो जगत्प्राणः शिष्टा त्वं जगत् प्रभु कारणं च सर्वतीर्थानां मृत्युंजय नमोस्तुते। नेता त्वमिन्द्रियाणां च सर्वज्ञान प्रबोधका असांख्ययोगस्य हंसस्य मृत्युंजय नमोस्तुते। रूपातीता स्वरूपस्य पिण्डस्तपदमेव च अचतुर्योगकलाधारं मृत्युंजय नमोस्तुते। रेचिके बहिन् रूपोऽसि सोमरूपोऽसि पूरिके अकुम्भके शिवरूपोऽसि मृत्युंजय नमोस्तुते। क्षयं करोषि पापानां पुण्यनामपि वर्धनम् अहेतुस्त्वं श्रेयसे नित्यं मृत्युंजय नमोस्तुते। सर्वमाया कलातीत सर्वेन्द्रिय परावर सर्वेन्द्रिय कलाधीश मृत्युंजय नमोस्तुते। रूपं गंधो रसः स्पर्शः शब्दः संस्कारयो च त्वत्तः प्रकाश एतेषां मृत्युंजय नमोस्तुते। चतुर्विधानां सृष्टीनां हेतुस्त्वं कारणेश्वर भावाभावपरछिन्न मृत्युंजय नमोस्तुते। त्वं प्रभो त्वमेको निष्कलो लोके सकले भुवनत्रये अतिसूक्ष्ममादिरूप स्वत्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। त्वं प्रबोधस्त्वं आधार से त्वद्बीजं भुवनत्रयम् असत्त्वं रजस्तमस्त्वं हि मृत्युंजय नमोस्तुते। अतमसोमस्त्वं दिनेशश्च त्वमात्मा प्रकृते परा अष्टात्रिंशत्कलानां मृत्युंजय नमोस्तुते। सर्वेन्द्रियाणाम् आधारा सर्वभूतगुणाश्रया सर्वज्ञानमयानन्त मृत्युंजय नमोस्तुते। त्वमात्मा सर्वभूतानां गणानां त्वमेधीश्वरा सर्वानन्दमयाधार मृत्युंजय नमोस्तुते। त्वं यज्ञः सर्वयज्ञानां त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा शब्दब्रह्म त्वमोङ्कार मृत्युंजय नमोस्तुते। शंकर भगवान की
श्री सदाशिवाय सदाशिववाच एवं संकीर्तेस्तु शुचिस्तगतमानसा अभक्त्या शृणोति यो ब्रह्मन् न स मृत्युवशो भवेत् न च मृत्युभयं तस्य प्राप्तकालं च लङ्घयेत् अपमृत्युभयं तस्य पश्यति न संशया व्याधवो नोपपदन्ते नोपसर्पभयं भवेत् प्रत्यासन्नतरे काले शतैकावर्तने कृते मृत्युं न जायते तस्य रोगान् मुञ्चति निश्चितं पञ्चभ्यां दशम्यां वा पौर्णमासीं तापि वा शतम् आवर्तयेदेस्तु शतवर्ष जीवति तेजस्वी बलसम्पन्नो लभते श्रियम् उत्तमम् अत्रिविधं नाशयेत् पापं मनोवाक्य यसंभवम् अभिचाराणि कर्माणि कर्माण्या अर्थवर्णानि च क्षीयन्ते नायत्र सन्देहो दुःस्वप्नश्च विनिशन्ति इदं रहस्यं परम देवस्य शूलिना दुःस्वप्न नाशनं पुण्यं सर्वविघ्नविनाशयम् इति श्री शिव ब्रह्मा संवादे श्री मृत्युंजय स्तोत्रम संपूर्णं बोले शंकर भगवान की नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब श्री शिव महापुराण पार्वती तृतीय खंड में आज का 41वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका शीर्षक है नारद जी द्वारा हिमालय का निरीक्षण। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब परस्पर विचार कर शिव जी से आज्ञा ले विष्णु ने तुमको हिमालय के घर भेजा। तुम हिमालय के घर गए, वहां जाकर तुमने विश्वकर्मा द्वारा रचित अपनी वो कृत्रिम मूर्ति देखी जो उसने अपने द्वार पर बनवा रखी थी। उसे देख तुम बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर तुमने हिमालय के बनाए हुए सभी सुवर्ण के कलश रंभा के स्तंभों से शोभित मंडप देखा, जिसमें रत्नमय हजारों कदली के खंभे खड़े थे और अत्यंत अद्भुत वेदिका बनी थी। ये सब देखते हुए तुम हिमालय से मिले और पूछा कि क्या बारात सहित शिव जी अभी नहीं आए। प्रसंग याद करो, बाबा जी की बारात हिमालय पहुंचने वाली है। बाबा जी की लीला देखने लायक है। हिमालय ने कहा, अभी कोई समाचार नहीं है, परंतु आशा है कि सर्वज्ञ प्रभु आते ही होंगे। आइए तब तक चलकर आप भोजन आदि से निवृत्त होइए। हे नारद, तब तुमने जाकर हिमालय के साथ भोजन किया और पुनः उसके मेरु आदि पुत्रों को साथ ले उसकी आज्ञा से शिवागमन का मार्ग देखने आए। तब तक इधर से समस्त देवताओं के उस बृहद समूह एवं बारात सहित शिव जी तुमसे मार्ग में मिले। सब देवताओं और शिव जी ने भी तुमसे हिमालय के घर की रचना और उनके मन का भाव पूछा। तुमने कहा, सब ठीक है। हिमालय आपके लिए अपनी कन्या पार्वती को देने के लिए बड़ी रचना एवं बनाव के साथ उत्सुक बैठा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये सुन शंकर जी सहित सब देवता प्रसन्न हो हिमाचल के नगर के निकट जा पहुंचे। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 41वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 42वां अध्याय बारात की अगवानी, ये शीर्षक है। ब्रह्मा जी बोले, जब ये समाचार गिरिजा को मिला कि बारात नगर के निकट आ गई है तो वो बड़ी ही हर्षित हो ब्राह्मणों को अग्रणी बना सब पर्वतों को अगवानी के लिए भेज दिया तथा हिमालय स्वयं भी अपने को बड़ा भाग्यशाली समझ आगे आया और देव सेना के दर्शन कर उसके हर्ष का अंत ना रहा। देव समाज और पर्वत समाज ने एक दूसरे का दर्शन कर बड़ा सुख माना, मानो सुख पूर्वक पूर्व और पश्चिम के दो समुद्र मिल गए हों। देवताओं तथा पर्वतों ने परस्पर मिलकर अपने को कृतकृत्य माना। तदंतर शिव जी को देखकर हिमालय ने प्रणाम किया और समस्त ब्राह्मणों पर्वतों ने सदाशिव को प्रणाम किया। उस समय बैल पर बैठे हुए शिव जी का मुख प्रसन्न था तथा वह अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त परम दे दीप्यमान हो रहे थे। उनके शरीर पर अत्यंत बारीक सुंदर रेशमी वस्त्र बड़ा शोभित हो रहा था। सिर पर रत्न जड़ित मुकुट था, श्वेत कांति थी और वह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भूषणों के स्थान पे वे सर्पों के भूषण पहने थे जिससे उनके अंगों की अद्भुत कांति और दिव्य प्रभा हो रही थी। लोकपाल हाथों में चंवर लिए उनकी सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में मैं, दाहिने विष्णु, पीछे इंद्र और इधर उधर सब देवतागण विराजमान थे। ये सभी वरदानी शंकर की स्तुति कर रहे थे। सब वही नमः शिवाय जप रहे थे। इसी समय गरुड़ पर बैठे विष्णु जी को और हंस पर बैठे मुझको देखकर हिमालय ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और शिव जी के इधर उधर तथा पीछे वाले सब देवताओं को प्रणाम किया। फिर शिवाज्ञा से हिमालय सबके आगे आगे होकर अपने नगर को चला और पीछे शेष देवगण शिव जी के साथ चले। सभी हिमालय के नगर को देखकर उसकी प्रशंसा करते हुए वहां गए जहां शिखर पर सबके ठहरने का सजा हुआ स्थान बना था। वहां पर भी हिमाचल ने उत्साह पूर्वक वर का स्वागत किया और समस्त देवता मुनि तथा गण अपने अपने सुंदर श्रृंगार कर शिव जी के साथ हिमाचल के घर चले। उस समय मैना ने शिव जी को देखने की इच्छा प्रकट की। हे मुनि, तब तुम बुलाए गए और तुम मन ही मन शिव जी को प्रणाम कर उनकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने की इच्छा से वहां गए। वहां आश्चर्यचकित हो मैना ने तुमसे मुरारी शंकर के रूप को देखने की इच्छा प्रकट की। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 42वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 43वां अध्याय, इसमें नारद मैना संवाद है। मैना बोली, हे मुनीश्वर, मैं उन शंकर भगवान को देखना चाहती हूँ। उनका रूप कैसा है, जिनके लिए इतनी उत्तम तपस्या करनी पड़ी है। ऐसा कहकर हे नारद,
चंद्रशाला में गईं। तब उनके इस अभिमान को जानकर अंतर्यामी शिव ने मुझ ब्रह्मा और विष्णु से कहा, हे भाइयों, तुम लोग अपने अपने देवताओं को साथ लेकर हिमालय के द्वार पर हमसे अलग होकर चलो, हम सबके पीछे चलेंगे। शिव जी के इस कथन को विष्णु जी ने सबको समझा दिया। सब देवता उसी प्रकार चले। हे नारद, तब महल के ऊपर अट्टालिका पर चढ़ी मैना सभी का दर्शन करने लगी। देवताओं की सेना देख मैना साधारणता प्रसन्न हुई। तब पहले अनेक वाहनों पर चढ़े गंधर्व आए, जो अनेक प्रकार के बाजे बजा रहे थे, जिनके हाथों में विचित्र पताकाएं फहरा रही थी और साथ में अप्सराएं भी थी। फिर उनके स्वामी वसु थे, जिन्हें देखकर मैना बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, क्या ये ही शिव हैं? हे नारद, तब तुमने मैना से कहा कि नहीं, ये पार्वती के पति शंकर नहीं है, ये तो उनके गण हैं। तब मैना ने सोचा कि जिसके गण इतने सुंदर हैं तो न जाने वह शिव ही कैसे होंगे। पश्चात मणिग्रीवादी बहुत से अच्छे आए, जिनकी शोभा गंधर्वों से भी दूनी थी, तथा मणिग्रीव को भी देखकर मैना ने कहा, क्या ये पार्वती के स्वामी शिव हैं? तब तुमने कहा, नहीं, ये तो शिव जी के सेवक हैं। इतने में अग्नि पहुंचे, उनमें मणिग्रीव से भी दूनी शोभा थी। तब मैना ने पूछा, क्या ये यही गिरिजा के पति शंकर जी हैं? तब तुमने कहा, नहीं। इतने में नैत्रिण आए, जो यम से भी दुगने सुंदर थे। मैना ने कहा, क्या ये शिव जी हैं? तुमने कहा, नहीं। इतने में वरुण आए, वह उनसे भी दुगने सुंदर थे। इसी प्रकार फिर यक्षराज कुबेर, ईशान, फिर देवराज इंद्र, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर तेज पुंज भृगु और फिर देवगुरु बृहस्पति, ये सभी एक दूसरे से बढ़कर दुगने तेजस्वी ऋषि मुनि और देवता अपने गणों सहित वहां आए, जिन्हें देख देख कर मैना ने तुमसे यही कहा कि हे नारद, क्या यही पार्वती के पति शंकर जी हैं? तो तुमने कहा, नहीं, ये अमुक अमुक देवता हैं। तब अपने और ऋषियों सहित मैं धर्मपुंज ब्रह्मा वहां पहुंचा, जिसकी सभी स्तुति कर रहे थे। तब इस प्रकार मुझे वहां पहुंचा हुआ देख मैना ने अत्यंत हर्षित होकर कहा, क्या ये पार्वती के यही पति होंगे? तब तुमने कहा, नहीं। इतने में सर्व शोभा संपन्न मेघ के समान श्याम वर्ण वाले चतुर्भुज रूप धारण किए विष्णु भगवान वहां चले आए, जिनमें करोड़ों कामदेव के समान शोभा हो रही थी। वह पीतांबर को धारण किए अपने तेज से प्रकाशमान थे, जिनके कमल के समान नेत्र थे और जो शांत भाव से गरुड़ पर आरूढ़ थे। वह विष्णु शंखादि लक्षणों से युक्त योम मुकुट आदि से शोभित थे। उनके बक्षास्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था, तथा वह लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु अपरमेय शोभाओं से युक्त थे। तब उन्हें इस सुंदर रूप में देख मैना चकित होकर बड़े हर्ष से बोली कि निःसंदेह पार्वती के पति शंकर भगवान यही है। हे नारद, तब तुम कौतुकी ने मैना के ये वाक्य सुनकर कहा कि ये भी शिव नहीं है, किंतु ये विष्णु भगवान हैं। पार्वती को वरण करने वाले शंकर जी तो इनसे भी कहीं बढ़कर हैं। मैं उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। वे समस्त ब्रह्मांड के नायक, सर्वेश्वर और स्वयं प्रभु हैं। तब इस प्रकार नारद के वचनों को सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझ लिया कि पार्वती बड़ी भाग्यशालिनी है। मेरा अहोभाग्य है कि उसको इतने महान शोभाशाली देवताओं के नायक की प्राप्ति होगी। मैना ज्यों ही इस प्रकार के शब्दों में अपने भाग्य की प्रशंसा कर रही थी, त्यों ही अद्भुत रूप धारण किए भगवान शंकर वहां आ गए। मैना का गर्भ नष्ट करने वाले विचित्र गण उनके साथ थे और वे अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखाते हुए आए थे। तब उन भगवान शंकर को आते हुए देखकर तुमने उन्हें प्रेम पूर्वक मैना को दिखाया और कहा कि हे सुंदरी, देखो यही भगवान शंकर हैं।
जिनके लिए पार्वती ने तपस्या की है। यह सुनकर मैना प्रसन्न हो गई और शिव जी के अद्भुत रूप वाले गणों सहित उन्हें देखने लगी। इतने में शिव जी की अद्भुत सेना वहां आ पहुंची और उनके विविध और विकराल अंग तथा वैसे ही सब विचित्र स्वभाव थे। कोई वायु रूप धारण किए पताका के समान मरमर शब्द कर रहे थे, तो कोई टेढ़े मुख वाले तथा कोई विरूपाक्ष थे। बहुतों को विकराल दाढ़ी मूछे थी, कोई पंगु, कोई नेत्रहीन, कोई दंड पास धारण किए, किसी के हाथ में मुदगर और कोई विरुद्ध बाहुनों पर चढ़ा हुआ था। कोई सिंगी बजा रहा था और कोई डमरू बजा रहा था और कोई गोमुखी बजा रहा था। कोई मुखहीन था और किसी के विकट मुख थे। अब बहुतों के पास मुख, किसी के हाथ नहीं, किसी के विकट हाथ और किसी के बहुत से हाथ थे। कोई नेत्रहीन है, कोई बहुत नेत्र वाला है, कोई सिर विहीन है और किसी के बुरे सिर थे। किसी के कान नहीं है तो किसी के बहुत से कान हैं। इसी प्रकार अनेकों वेशधारी गण वहां आए। ऐसे सभी विकृत आकार वाले अगणित महावीर तथा भयंकर अनेकों प्रबल गण थे। हे नारद, उसी समय सब गणों सहित तुमने भगवान शंकर को भी मैना को दिखा दिया, जिन्हें देखते ही मैना शोकाकुल हो गई। जब उन 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले भूतिभूषित भगवान को मैना ने बैल पर चढ़े हुए देखा तो वह सर्वथा ही अधीर हो गई। उनके सिर पर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ था, सिर पर चंद्रमा शोभित था। उनके 10 हाथ थे और वे कपाल धारण किए हुए थे। वे व्याघ्र का चर्म ओढ़े हुए थे और उनके हाथ में पिनाक धनुष था। तब त्रिशूल लिए हुए ऐसे विरूपाक्ष और विकट रूप बनाए तथा गज चर्म ओढ़े हुए व्याकुल हृदय शंकर जी को जब तुमने मैना को दिखाया तो उनकी व्याकुलता की सीमा न रही। वे चकित हो कांपती हुई विह्वल और भ्रांत हो गई। उस बुद्धिमती की बुद्धि जाती रही और उनसे फिर कुछ कहते ना बना। तब उनकी दशा को देखकर तुमने उंगली से संकेत कर कहा, ये शिव जी हैं। हे नारद, तुम्हारा ये वचन सुनते ही मैना को बड़ा दुख हुआ और वह तत्क्षण वायु से टूटी हुई लता के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी और तुमसे बोली, अरे दुराग्रही, तूने मुझे ठग लिया। ऐसा कहते ही तत्क्षण वो मूर्छित हो गई। उनकी सखियां उन्हें चेतना में लाने का उपचार करने लगी। धीरे धीरे उन्हें चेतना आई। इति श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 43वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।